Today's topic is line integration. कि basically line integration in complex. आपका लाइन इंटीग्रेशन हमें डिफाइन करना है कॉम्प्लेक्स के लिए. नॉर्मल हम यदि डेफिनेशन यदि हम बात करें आपकी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के अलावा हम सिंपल इंटीग्रेशन की यदि बात करें तो मेरे पास में देखिए आपके पास में जो भी डेटा दिया होता है, मान लीजिए कि आपके पास में कोई इंटीग्रेशन a to b f of x dx दिया हुआ है. इसका मतलब क्या है कि मेरे को x के लिए लिमिट दिया हुआ है, ये x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है. तो x के लिए मेरे पास पर्टिकुलर a to b के लिए ये बाउंडेड है, कोई कर्व आपका यहाँ है, तो यहाँ ये a के लिए है, ये फंक्शन f of x मेरा डिफाइन है. मतलब ये कुल मिला के इस एरिया की बात कर रहा है. ठीक है, तो ये इस एरिया की बात कर रहा है कि वो a से b के लिए मेरा डिफाइंड है. तो यहाँ हम आपका सिंपल इंटीग्रेशन में हम जो लाइन इंटीग्रेशन करते हैं उसमें हम एरिया की बात कर लेते हैं. लेकिन वहीं पर यदि कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपके पास में कोई f of z dz कोई दिया हुआ है. इसकी लिमिट हम 0 to 1 प्लस आयोटा यदि ले लेते हैं, क्योंकि z इज द कॉम्प्लेक्स फंक्शन, z इक्वल टू x प्लस आयोटा y होता है. यहाँ x और y मतलब रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट्स आपके इन्वॉल्व होते हैं. तो यहाँ पर जब हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे जो z की लिमिट है वो 0 से 1 प्लस आयोटा है. और हम पहले भी आपका डिस्कस कर चुके हैं जब प्रीवियस लेक्चर हमने आपका ये शुरू किया था. तो इसको ड्रॉ करने के लिए जो तरीका होता है वो ये होता है कि ये जैसे मान लीजिए कि ये रियल एक्सिस है और ये मेरी इमेजिनरी एक्सिस है. तो रियल एक्सिस के लिए यहाँ वैल्यू कितनी दी हुई है, x इक्वल टू आपको 1 दिया हुआ है. और इमेजिनरी एक्सिस y के लिए जब यहाँ से कंपेयर करोगे तो उसके लिए वैल्यू क्या दी हुई है, y के लिए दिया हुआ है. तो यहाँ से जब आपको पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट मेरा क्या होगा, 1,1 बोल दो या 1 प्लस आयोटा बोल दो, एक ही बात है. इज इट क्लियर? क्लियर है कि बेटा? ये यहाँ पर जो हम बात करते हैं लाइन इंटीग्रेशन का, इसका मतलब ये है कि मेरे को यहाँ से फाइंड आउट करने हैं कि जो भी पॉइंट मुझे मिला है, जो ओरिजिन आपका है जहां से स्टार्ट करोगे वहां से, और एंड पॉइंट जो आपको स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक पहुंचने के नंबर ऑफ जो वे हैं वो कितने हो सकते हैं. जो बेस्ट रिजल्ट होता है, बेस्ट पाथ होता है, वो हम यहाँ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में हम उसको कैलकुलेट करते हैं. तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ रीचिंग जो पाथ होंगे वो मेरे पास में नंबर ऑफ इनफाइनाइट पाथ होंगे. जैसे मान लीजिए कि एक पाथ आपका ये 0 से 1 के लिए, यहाँ पे ये a बोल देते हैं इसको, 0 to a पे पहुंचने के लिए मेरे पास में ये एक पाथ हो गया. ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया P1. वहीं पर दूसरा पाथ क्या हो सकता है कि मैं यहाँ से पहले यहाँ आऊं और उसके बाद यहाँ जाऊं. तो ये मेरा नंबर हो गया, डायरेक्शन भी इसमें मेंशन होगी. ठीक है, ये P1 हो गया और ये मेरा P2 हो गया. ठीक है, वहीं पर यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए पहले इधर जाके फिर इधर जाए, तो ये मेरा जैसे मान लीजिए कि पाथ हो गया P3 हो गया. पर जरूरी नहीं है ना ऐसा ही पाथ हो, ये भी तो हो सकता था ये पाथ यहाँ से यूं चला जाता या ये पाथ यूं चला जाता. तो यहाँ पर हमारे पास में नंबर ऑफ इनफाइनाइट हमारे पास में पाथ निकल कर आ सकते हैं फ्रॉम O टू A पहुंचने के लिए. तो ये P1 P3 P4 P5 हो गया, अप टू सो ऑन हमें यहाँ से डेटा हमें जनरेट होता है. इज इट क्लियर? कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन क्या होता है समझ में आ गया? इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपको फाइंड द कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन ऑफ द गिवन डेटा. तो वहां से हम जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमें लाइन इंटीग्रेशन आना चाहिए आगे की फर्दर चीजों को डिस्कस करने के लिए. ठीक है, क्वेश्चन ले लें इसका एक, कि क्वेश्चन किस तरह का आएगा. yes. अच्छा, यहाँ पे लाइन इंटीग्रेशन के लिए आपका जब भी हम इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखिएगा. मान लीजिए कि आपके पास में कोई लिमिट z0 से z1 f of z dz दी हुई है. यदि लिमिट चेंज होती है, पाथ चेंज होता है, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा, यहाँ z1 से z0 हो जाएगा और ये f of z dz हो जाएगा. इंटीग्रेशन की जो प्रॉपर्टीज होती है वो प्रॉपर्टीज एज इट इज आपके फॉलो होती है यहाँ भी. ठीक है, और यहाँ पर देखिए मान लीजिए कि मेरे पास में O से A पहुंचने के लिए O से पहले हम कहाँ गए, इसको B नाम दे देते हैं, इसे C नाम दे देते हैं. तो पहले O से B जाएंगे, B से A जाएंगे. ठीक है, तो O से A डायरेक्ट नहीं पहुंचकर, O से A डायरेक्ट नहीं पहुंच के हम इसको ब्रेक कर देंगे O से B और B से A के लिए. तो हमारी जो लिमिट होगी ना z0 से z1, वो मेरी लिमिट जो है वो 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगी, जैसे कि आपके इंटीग्रेशन में ब्रेक होती है. तो इसके लिए क्वेश्चन ले लेते हैं हम, कि क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसको रब कर दे, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है. ओके फाइन.
देखिए बात करते हैं हमारा क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन के लिए हम यहाँ पे लेते हैं आपका, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन आपको यहाँ दिया हुआ है, आपका है 0 से 1 प्लस आयोटा, है ना। और यहाँ फंक्शन दिया हुआ है x माइनस वाई प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर और ये dz, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या करना है, उसने कंडीशन दे दी है। उसने कंडीशन क्या क्या दी है? पहली इसने कंडीशन आपको दी है, अलोंग द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन फ्रॉम z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, ठीक है, 1 प्लस आयोटा, दैट इज ओ एम। यहाँ उसने ये कंडीशन दी थी, अभी हम डायग्राम भी बनाएंगे इसको, इसके रिगार्डिंग। सेकंड कंडीशन उसने दी है, अलोंग द रियल एक्सिस, अलोंग द रियल एक्सिस फ्रॉम z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू 1, ठीक है, दैट इज ओ एल। and then along a line parallel to a line parallel to the imaginary axis, parallel to the imaginary axis from z equal to 1 to z equal to 1 plus iota, that is LM, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि हमें इसको रफ भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से अब हम आपका शुरू करते हैं कि आपको यहाँ पे किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन में आपको f ऑफ z दिया हुआ है। f ऑफ z देने के साथ साथ उसने यहाँ पर कंडीशन दे दी है, वन कंडीशन और सेकंड कंडीशन। तो सबसे पहले हम इसका एक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में जैसे मान लीजिए कि ये आपका, ये तो रियल एक्सिस हो गई, है ना, और ये मेरी इमेजिनरी एक्सिस हो गई, हम z प्लेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास में ओ एम जो है वो मेरा 0 से 1 प्लस आयोटा वाली कंडीशन है। तो 0 से m, m का मतलब यहाँ कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स 1 प्लस आयोटा है। तो ये 0 से m के लिए ये मेरा ये हो गया, इसको नाम हमने दे दिया m। इसको हम चाहे 1 1 लिख लें या 1 प्लस आयोटा लिख लें, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रीवियस जो आपका रब किया था उससे पहले जो हमने लिखा था, ठीक है। तो ये ओ एम हो गया यहाँ से। यहाँ ओ एल है, ये किसके लिए है? ये रियल एक्सिस के लिए। तो रियल एक्सिस यहाँ से ओ एल जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे x इक्वल टू 1 के लिए, तो ये l हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये पॉइंट जो है m, उस पॉइंट को हम क्या कह सकते हैं? 1,1 भी बोल सकते हैं और 1 प्लस आयोटा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो o से l, l से m और m से o हो गया। यहाँ इमेजिनरी एक्सिस की यदि बात करी जाए तो l से m लिया है, l से m, ये वाली जो एक्सिस होगी वो क्या होगी? आपकी इमेजिनरी हो जाएगी, और ये वाली जो होगी वो क्या हो जाएगी? रियल एक्सिस हो जाएगी, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, ठीक है। आगे चले, समझ में आ गया डायग्राम कैसे बनाया हमने? चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट मुझे ये कह रहा है, एक तो यहाँ पे f ऑफ z जो है, यहाँ से जब आप देखेंगे तो f ऑफ z इक्वल टू कितना दिया हुआ है? x माइनस वाई और प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। इसका मतलब यहाँ से क्या है? यहाँ से u इक्वल टू एक्स माइनस वाई हो जाएगा और v इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। किसी को कोई डाउट इसमें? किसी को कोई डाउट है क्या? नो मैम। क्योंकि f ऑफ z जो होता है वो मेरा होता है u प्लस आयोटा v। तो या तो वो z की फॉर्म में दिया हुआ होगा या x y की टर्म में दिया होगा। z की टर्म में दिया हुआ है तो z इक्वल टू आपको क्या पुट करना होगा? x प्लस आयोटा y पुट करके इसको, फंक्शन को पूरे को आप इन टर्म ऑफ x y आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है? देखिए अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं वन बाय वन। तो हम ये सेकंड कंडीशन एक बार के लिए रख कर देते हैं, फर्स्ट वाली कंडीशन को रखते हैं क्योंकि हमें उस कंडीशन को हमें फॉलो करना है। चलिए ठीक है, देखते हैं, देखें क्या करना है, कैसे बनाना है इसको। अब देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है आपके पास में, यहाँ अलोंग द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा
y आपको दिया हुआ है, दैट इज ओ एम। ओ एम कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है। और जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो पर्टिकुलर, अब यहाँ पे हमारे पास में क्या है, z इक्वल टू कितना होता है, z इक्वल टू होता है x प्लस आयोटा y, यही होता है। यहाँ से जब dz निकालोगे तो वो होगा dx प्लस आयोटा dy। किसी को कोई डाउट, इतना चीज क्लियर है क्या? यस मैम। ठीक है, अब यहाँ से देखिए O से M के लिए देखो, यहाँ O ओरिजिन है, मतलब कि इसका आपके पास में क्या हो जाएगा, आपके पास कोऑर्डिनेट 0 0 हो जाएंगे। तो यहाँ x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 1 तक लिमिट दी हुई है, y इक्वल टू 0 से लेके y इक्वल टू 1 तक लिमिट दी हुई है। ठीक है, तो जब इस तरह की कंडीशन होती है तो हम सारी की सारी टर्म्स को किसी एक लिमिट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, या तो x के रेस्पेक्ट में कर लीजिए या y के रेस्पेक्ट में कर लीजिए, चॉइस इज योर्स। ठीक है, तो यहाँ देखिए, पहले यहाँ देखिए z इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। तो z इक्वल टू 0 के लिए जब यहाँ करोगे तो यहाँ से x इक्वल टू कितना होगा, 0, और y इक्वल टू भी कितना है, 0। ठीक है, लेकिन when जब z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा आप करते हो तो यहाँ से x इक्वल टू भी 1 है और y इक्वल टू भी 1 है, अलोंग किसकी बात हो रही है, ओ एम की बात हो रही है, अलोंग ओ एम। इज इट क्लियर, इतनी चीज क्लियर है क्या? आगे चले, यस मैम। ओके फाइन। अब यहाँ से क्या करना है, मुझे इंटीग्रेशन निकालना है अलोंग ओ एम, कैलकुलेट करना था x माइनस वाई प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर डी जेड का मुझे निकालना था। तो अब मेरे पास यहाँ लिमिट आ गई, लिमिट किसी एक की रख सकते हैं क्योंकि लाइन इंटीग्रेशन है, नहीं तो यदि दो लिमिट रखोगे तो डबल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, लेकिन हम यहाँ लाइन इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स में, तो हमें एक सिंगल लिमिट चाहिए। तो सिंगल लिमिट या तो x की ले लीजिए या y की ले लीजिए, चॉइस इज योर्स। ठीक है, तो हमने यहाँ से x के लिए x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 1, तो यहाँ x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू क्या ले लिया आपने, 1। मतलब कि मेरा y जो है ना, वो y क्या है, हमने उसको क्या लिया है, y की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, y को आप एज इट इज यहाँ पर जो वैल्यू आप पुट करेंगे, जो हमें गिवन है वही हम पुट कर लेंगे यहाँ से, जो हमारे पास यहाँ दिया हुआ है ऊपर आपके पास में। देखिए x इक्वल टू 0 पुट किया है, तो यहाँ से ये जो लाइन की इक्वेशन होगी, ये जो लाइन की इक्वेशन होगी इसको मुझे x में कन्वर्ट करना है, और ये लाइन की इक्वेशन x इक्वल टू y की है, मतलब y इक्वल टू किसकी इक्वेशन है, x की है, क्योंकि x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो y भी क्या जाएगा, 1 आ जाएगा, y इक्वल टू 1 पुट करोगे तो x इक्वल टू भी क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है ये मेरी क्या है, y इक्वल टू x की इक्वेशन है। ठीक है, तो अलोंग ओ एम कर रहे हो तो यहाँ से आपको ये भी लिखना है कि यहाँ y इक्वल टू कितना है, x है। ठीक है, तो अब वैल्यू पुट कर दो, तो जब dy निकालोगे तो dx के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पुट करेंगे, तो यहाँ से देखिए x तो x रह गया, माइनस यहाँ y की जगह क्या रखोगे, x रखोगे, ये x आ गया, प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर एज इट इज रहा, dz की जगह क्या आएगा, dz की जगह आएगा dx प्लस आयोटा dy, और dy की जगह क्या लिखोगे, dx। ठीक है, किसी को कोई डाउट, हमने सारा का सारा किसमें कन्वर्ट कर दिया आपका, इन टर्म ऑफ x में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आयोटा एक्स स्क्वायर बच गया। ठीक है, यहाँ से क्या बचा, आयोटा, ऊपर से रब कर दे, ऊपर से रब कर दे। यस मैम। यहाँ से जब हम इनको करेंगे तो आपका ये 0 से लेके 1, सॉरी ओ एम के लिए अलोंग निकाल रहे हैं, तो x माइनस वाई प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर डी जेड जो है वो इक्वल हो गया आपका, यहाँ से लिमिट है 0 to 1, x की लिमिट है ये आपकी। ठीक है, यहाँ x x कैंसिल हुआ तो आयोटा एक्स स्क्वायर आया। ठीक है, मल्टीप्लाई में यहाँ से dx और dx कॉमन निकालोगे तो यहाँ से 1 प्लस आयोटा भी रहेगा और ये dx हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, आयोटा और 1 प्लस आयोटा जो है एज ए कांस्टेंट रहेंगे, और ये जब कांस्टेंट रहेंगे तो यहाँ से आपके पास में क्या रहेगा कि ये आयोटा आ गया, ये 1 प्लस आयोटा हो गया, और यहाँ से एक्स स्क्वायर का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा डिवाइडेड बाई 3, यहाँ लिमिट लगेगी 0 to 1, यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो रिजल्ट ही आएगा 1/3 आएगा। आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा और आयोटा -1 होता है, तो -1 प्लस आयोटा, या आयोटा -1 एक ही बात है, आयोटा -1 लिख दो या -1 प्लस आयोटा लिख दीजिए डिवाइडेड बाय 3, दैट इज योर फाइनल
पावर 3 आएगा यहाँ पर, और जो पावर 3 तो कहाँ आपका वो x की वैल्यू 1 है, तो वो हो गया। इज इट क्लियर? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट फर्स्ट वाले रिजल्ट में, जो फर्स्ट हमारा था अलोंग ओ एम के लिए? ठीक है, नेक्स्ट करें सेकंड वाला। देखिए सेकंड वाला क्या कह रहा है आपका, अलोंग द रियल एक्सिस के लिए था आपका, अलोंग द रियल एक्सिस फ्रॉम z इक्वल टू 0 टू 1 के लिए था, तो पहले वो हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ओ एल हो जाएगा रियल एक्सिस के लिए। ठीक है, शुरू करें। यस मैम। और उसके साथ ही उसने क्या कहा है, अलोंग ए लाइन पैरेलल टू इमेजिनरी एक्सिस, हमें कौन सी निकालनी है, ओ एल तो निकालना ही है, साथ में एल एम भी निकालना है, तो टोटल हमारा ओ एल प्लस एल एम आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो उसके लिए देखिए, देखते हैं हम इसको, यहाँ से नीचे से रब कर देते हैं इसके लिए। देखिए आपके पास यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास में अलोंग ओ एल कंडीशन देखते हैं। अलोंग ओ एल की बात करते हैं पहले। अलोंग ओ एल जो है वो मेरे पास यहाँ y इक्वल टू 0 होगा, है ना, x एक्सिस पे y 0 होता है, तो y इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या होगी मेरे पास में, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स के लिए हमारे पास z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y होता है। दूसरी चीज आपकी क्या होगी, यहाँ पर हमारे पास में जब हम ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो मेरे पास में यहाँ रिजल्ट आएगा z इक्वल टू एक्स, मतलब कि dz इक्वल टू dx आएगा। ठीक है, ठीक है क्या, और ये जो L आपका पॉइंट था इसके लिए कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो 1,0 होंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ यहाँ देख लीजिए कितना है, x इक्वल टू 1 है ना, तो आप यहाँ डालोगे तो ये आपका एकदम इसके पैरेलल है, तो मतलब x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आपकी आई है, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, z इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू भी 0 होगा, और z इक्वल टू यहाँ पर आप वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पर आपका x की वैल्यू भी क्या निकल कर आएगी, 0 टू 1 आपकी लिमिट्स निकल कर आ जाएंगी। ठीक है, ये आपका आया, यहाँ आप इसको लिख सकते हो, एंड x वेरीज फ्रॉम 0 टू 1। ठीक है, ये मेरे पास में लिमिट आ गई किसके लिए, अलोंग ओ एल के लिए। अब हमारे पास में ओ एल के साथ में कंडीशन किसकी दी हुई है, एल एम की भी तो दी है, तो यहाँ पे लिखोगे अलोंग एल एम। ये मेरा क्या है, इमेजनरी एक्सिस है, इमेजनरी एक्सिस है, तो यहाँ आपके पास में, यहाँ पर आपके पास कितना दिया हुआ है, y चेंज हो रहा है, यहाँ पे वैल्यू क्या है, 0 1 और 0 है, यहाँ वैल्यू 1 और 1 है, तो x की वैल्यू 1 1 है, मतलब कि यहाँ x इक्वल टू कितना है, 1 है। ठीक है, और यहाँ y की जो लिमिट है वो 0 से 1 के लिए वेरी कर रहा है, तो हमारे पास में यहाँ x की वैल्यू तो क्या आ गई, 1 आ गई, यहाँ से z इक्वल टू x प्लस आयोटा y आप यहाँ पुट करोगे तो x की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, तो यहाँ से z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा y बनेगा, यहाँ से dz जो है वो क्या बनेगा, आयोटा dy बनेगा। ठीक है, अब मेरा यहाँ से क्या लिखेंगे हम, एंड y वेरीज फ्रॉम 0 टू, y देखो कहां से कहां जा रहा है, 0 से 1 के लिए जा रहा है, तो 0 टू 1 आपका हो जाएगा। तो हमारे पास दोनों के लिए हमने लिमिट्स निकाल ली, अब हमें कंप्लीट आपका इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई करना है, तो हमें यहाँ o से m के लिए जाना था पाथ, तो लेकिन हमारे पास यहाँ पाथ क्या दिया हुआ है, 0 से l और l से m के लिए दिया हुआ है, तो हम यहाँ से इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये जो इंटीग्रेशन है 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट्स। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ ओ एल जो भी आपका एफ ऑफ जेड डी जेड है, प्लस इंटीग्रेशन यहाँ से हो जाएगा एल टू एम एफ ऑफ जेड डी जेड। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी कंडीशन दी हुई है ये कंडीशन यहाँ फॉलो करेंगे, तो यहाँ पे ओ एल के लिए जो है लिमिट क्या है आपकी, 0 से 1 है, x की लिमिट है 0 टू 1 है। ठीक है, और f ऑफ z ये दिया हुआ है मेरे पास में, यहाँ आप y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, x प्लस आयोटा x स्क्वायर, और dz की जगह क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। ठीक है, प्लस, और एल एम के लिए यहाँ कंडीशन क्या है, लिमिट y की है, तो y इक्वल टू 0 टू 1 हो जाएगी लिमिट,
है ना, 0 to 1 हो जाएगी। और यहाँ पर मेरे पास में x इक्वल टू कितना पुट करना है, 1 पुट करना है, और y आपका एज इट इज रहेगा, तो x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो यहाँ से रिजल्ट आएगा 1 माइनस y और ये प्लस का आयोटा, ठीक है। और यहाँ से कितना हो जाएगा, आयोटा dy। किसी को कोई डाउट? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम रब करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया? यस मैम। ओके फाइन। तो यहाँ से हमने ये लिमिट आपकी ले ली है, तो ये हमारी लिमिट्स आपकी यहाँ पुट कर दी हमने। पुट करने के बाद में अब हमें सिंपल इंटीग्रेशन करना है, जो हम अभी तक करते आए हैं। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, इसके लिए जब इंटीग्रेशन आप यहाँ से बनाएंगे इसका, तो यहाँ से x के रक्षक में मुझे इंटीग्रेशन करना है, जिसकी लिमिट मेरी 0 to 1 है। तो यहाँ से हो जाएगा ये x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा x क्यूब डिवाइडेड बाई 3, लिमिट हो जाएगी 0 to 1 प्लस, यहाँ से करेंगे तो ये 1 प्लस आयोटा एज इट इज रहा, y हो गया माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और ये होल पे लिमिट हो जाएगी 0 to 1। किसी को कोई डाउट? मैम जो पहली वाली इंटीग्रेशन उसमें dx आएगा ना, क्योंकि dz इक्वल्स टू dx यहाँ पर OL वाले में। हाँ ये dx आएगी ना वहाँ। यहाँ dx नहीं आएगा? नहीं मैम, जो पहले नहीं, यहाँ मैम पहले वाले में dx आएगा ना। यहाँ dx लिखा है, OL में dx ही तो लिखा है बेटा। dz दिस वन इज dx, ये लो अब समझ में आ रहा है, dx लिखा हुआ है वो। अब ठीक है? ओके मैम, ओके। दिस वन इज dx, x प्लस आयोटा x स्क्वायर dx प्लस यहाँ y की लिमिट है 1 माइनस y प्लस आयोटा आयोटा dy। तो आयोटा और आपका दिया हुआ है, तो ये आयोटा एक साथ बाहर हमने लिख दिया है, यहाँ पे बाहर लिख देते हैं। यहाँ से 1 प्लस आयोटा जो था ना, ये 1 प्लस आयोटा एज इट इज रहा, और इसके साथ हमने y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो y आ जाएगा, और माइनस आपका साइन है y का क्या, तो y स्क्वायर अपॉन 2 आ गया, लिमिट 1 to 0 to 1 लगी। यहाँ पे लिमिट आप पुट करेंगे तो यहाँ से रिजल्ट आएगा 1/2 प्लस आयोटा 1/3 प्लस आयोटा, और यहाँ से आएगा 1 प्लस आयोटा, ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा माइनस 1/2, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना, आयोटा आयोटा वाली टर्म को एक साथ ले लेना, और जो बाकी जो टर्म है आपकी उसको एक साथ ले लेना। तो यहाँ से देखो 1/2 तो यहाँ से आ रहा है ना, यहाँ से माइनस का आयोटा स्क्वायर आएगा, तो माइनस का 1 यहाँ से आएगा, माइनस का 1 यहाँ से आएगा, तो 1/2 और माइनस का 1 जो है वो क्या देगा आपको, माइनस 1/2 देगा क्या? ये तो 1/2 है, और यहाँ से माइनस का 1 आएगा तो 1/2 देगा क्या? 1/2 है, ये वाली वैल्यू लिख दी। यहाँ से आयोटा इस सबके साथ जाएगा, तो यहाँ से मुझे आयोटा स्क्वायर देगा जो कि -1 बनेगा, ठीक है, प्लस यहाँ से आयोटा बाई 3 है, तो ये आयोटा तो मैंने लिख लिया, यहाँ से 1/3 हो गया, ठीक है। ये आयोटा इसके साथ जाएगा तो ये प्लस का 1 हो गया, आयोटा बाहर लिख लिया, ये आयोटा इसके साथ जाएगा तो माइनस का 1/2 है, और आयोटा बाहर है। इज इट क्लियर? यहाँ से 1/2 आपको माइनस का मिलेगा, ये माइनस का 1/2 हो गया, प्लस आयोटा आपका यहाँ है, यहाँ 1/3 है, यहाँ +1 है, और यहाँ -1/2 है, तो -1/2 और 1 +1/2 होता है, तो +1/2 और 1/3 कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा क्या? तो यहाँ से आयोटा 5/6 आपका आ जाएगा, तो दैट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आया? इंटीग्रेशन का यदि क्वेश्चन आपका आता है तो किस तरह से सिंप्लीफाई करना है कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में बेटा आपकी चीजें जो है वो आपके 2 डायमेंशनल में आपके 2 पैरामीटर पे चलती है, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं एक्स एंड वाई, एक रियल एक्सेस के लिए होता है और एक इमेजिनरी एक्सेस के लिए होता है। हमारे पास सिंपल इंटीग्रेशन होता था तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं होती थी, वहां से हम आपका एरिया कैलकुलेट कर लेते थे, लेकिन यहाँ पर हमें क्या निकालना है, पाथ निकालना है। पाथ निकालने के लिए कंडीशंस देगा वो, उन कंडीशंस के बिहाफ पे निकालना है। जैसे यहाँ इसने 2 कंडीशंस दी थी, एक बार उसने अलोंग ओ एम डायरेक्ट पूछ लिया था, ठीक है, तो ओ एम डायरेक्ट पूछा था, तो यहाँ उसने ये इक्वेशन नहीं दी है, आपको बाकी कंडीशन दी हुई है, ये इक्वेशन आपको निकालनी है, ठीक है। सेकंड क्या है, आपको उसने सेकंड कंडीशन आपको दी कि एक ओ से एल के अलोंग दिया एंड एल से एम के अलोंग दिया, कंडीशन दे दी,
उन दोनों कंडीशन के बिहाफ पर मुझे ओ से एम पहुंचने का पाथ डिसाइड करना था कि पाथ कौन सा होगा। तो एक पाथ आपका ये आया और एक पाथ के लिए आपके पास में क्या वैल्यू निकल कर आई थी, वो आपके पास में निकल कर आई थी आयोटा -1 डिवाइडेड बाई 3। तो जो भी आपके बेस्ट रिजल्ट देगा वो हम यहाँ से पाथ आपका नियर बाई जो भी होगा वो हम आपका ले लेते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? किसी को कोई और डाउट इसमें? नो मैम। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस जो है वो इस तरह से आपके कार्टेशियन फॉर्म में देने के बजाय वो आपको पोलर फॉर्म में दे देता है, तो तब क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करेंगे तो उसके लिए देख लीजिए, क्योंकि कई अधिकतर मेन हमारा पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का होता है, क्योंकि कई इंटीग्रेशन ऐसे होते हैं कि पोलर फॉर्म से सॉल्व करना उनको ज्यादा इजी गोइंग होता है। ठीक है, तो वहां तो हम जिस तरह से करते थे उसी तरह से यहाँ भी करेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपके पास में कंडीशन दी हुई है। क्या कंडीशन दी हुई है कि आपके पास दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास में यहाँ एग्जांपल में हम लिख लेते हैं कि इवॉल्वेट क्लोज इंटीग्रेशन सी। क्लोज इंटीग्रेशन है तो यहाँ पे इसका मतलब मेरे पास में पोलर फॉर्म हो तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, यहाँ फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ जेड इज 1/z dz। ठीक है, वेयर कैपिटल सी इज द सर्किल। ठीक है, सर्किल कैसा है, मॉड ऑफ जेड इक्वल टू कैपिटल ऑफ आर। ठीक है, इस तरह की कंडीशन दी होती है तो इसके अंदर हम हमेशा क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं कि आपका ये जो मॉड ऑफ जेड दिया हुआ है ना, मतलब कि जेड इक्वल टू आर कोई रेडियस है e टू द पावर आयोटा थीटा। समझ में आ गया? जो भी यहाँ दिया होगा, यहाँ ये वाली जो फॉर्म है वो क्या है, z-0 की फॉर्म है ना। कई बार क्या यहाँ पे कोई वैल्यू भी दे सकता है, 2 दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, 6 दे दे, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, रेडियस की कोई वैल्यू दे सकता है। यहाँ पे ये भी दे सकता था z-a इक्वल टू आर। ठीक है, तो क्या लिखोगे यहाँ पर z-a इक्वल टू आर ई टू द पावर आयोटा थीटा। लिखने का तरीका समझ में आ गया, कॉम्प्लेक्स को किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसका रीजन ये है क्योंकि मेरे पास में जब ये कंडीशन होती है तो हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर, वेयर एक्स इक्वल टू आर कॉस ऑफ थीटा एंड वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं, इसलिए हम यहाँ से इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है क्या बेटा, इज इट क्लियर? ओके फाइन। अब यहाँ देखिए ये z इक्वल टू आर ई टू द पावर आयोटा थीटा हुआ, मेरे पास में क्लोज इंटीग्रेशन था। क्लोज इंटीग्रेशन का मतलब हो गया कि कोई सर्किल है, 0 से शुरू हुआ और 2 पाई तक गया। ठीक है, तो इसको एंगल में हम थीटा में कन्वर्ट करते हैं तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 0 से 2 पाई हो जाएगा। 1/z है तो z की जगह क्या लिखना है, r ई टू द पावर आयोटा थीटा लिखना है। dz फिर यहाँ से निकाल लेंगे, dz इक्वल टू r तो कांस्टेंट वैल्यू है, ई टू द पावर आयोटा थीटा का ई टू द पावर आयोटा थीटा इंटीग्रेशन हो जाएगा। साथ में हमारे पास यहाँ क्या आएगा, डी थीटा आएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दीजिए, तो यहाँ जब पुट करोगे तो ये बनेगा r ई टू द पावर आयोटा थीटा डी थीटा। ठीक है, तो ये r ई टू द पावर आयोटा थीटा r ई टू द पावर आयोटा थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से बनेगा 0 से 2 पाई, यहाँ से d। एक चीज और, आपके पास यहाँ पर इसका हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ से आयोटा और आएगा, आयोटा कांस्टेंट की तरह ना, ई टू द पावर आयोटा थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आयोटा मल्टीप्लाई में आएगा, तो ये मेरे पास में आयोटा मल्टीप्लाई में आ गया, तो ये मैंने आयोटा बाहर रख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, थीटा का करेंगे तो थीटा आएगा, लिमिट लगाओगे 0 से 2 पाई तो ये मेरे को रिजल्ट देगा 2 पाई और ये आयोटा आ गया। दैट इज योर फाइनल आंसर। समझ में आया कैसे किया? ओके फाइन, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी तरह का एक क्वेश्चन और हमें करना है, हम इसका कर लेते हैं क्योंकि वो भी बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। शुरू करें बेटा, अभी 5 मिनट्स है तो थोड़ा सा आपका क्लियर हो जाएगा, वहाँ केस डिस्कस होना है। ओके देखिए यहाँ आपके पास में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मान लेते हैं कि मेरे को यहाँ क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि इवॉल्वेट, यहाँ मुझे कंडीशन दी हुई है इवॉल्वेट क्लोज इंटीग्रेशन सी, यहाँ पे भी अब लिमिट नहीं है ना, यहाँ दिया हुआ है आपको dz डिवाइडेड बाय z माइनस a होल टू द पावर n।
है ना, वेयर एन इज इंटीजर, एन क्या है, इंटीजर, एन क्या है, इंटीजर है। सी क्या है, सर्किल है, सी क्या है, सर्किल है। सर्किल के लिए कंडीशन क्या दी हुई है, मॉड ऑफ जेड माइनस ए जो है ना वो इक्वल टू आर है, ये कंडीशन दी हुई है। अब इसको सॉल्व करें, देखें क्या करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए सेम प्रोसेस रहेगा, मेरे को जो भी रेडियस दिया हुआ है z माइनस ए दिया हुआ था विच इज इक्वल टू आर है, तो यहाँ से z माइनस ए इक्वल टू आर ई टू द पावर आयोटा थीटा हो जाएगा। क्लियर है क्या बेटा, वी कैन राइट दिस वन। अब a इधर है तो उधर ले जाओ, तो यहाँ से z इक्वल टू a प्लस आर ई टू द पावर आयोटा थीटा हो जाएगा। यहाँ से dz निकालोगे तो कितना आएगा, ये तो 0 हो गया, प्लस आर एज इट इज आया, आयोटा आ गया, ई टू द पावर आयोटा थीटा हो गया, ये डी थीटा हो गया। किसी को कोई डाउट इसमें, ये सारी की सारी वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई हो गया, dz की जगह क्या आ जाएगा, r आयोटा e टू द पावर आयोटा थीटा d थीटा आ जाएगा, और z माइनस a की जगह क्या आ जाएगा, z माइनस a की जगह क्या आ जाएगा, r e टू द पावर आयोटा थीटा होल टू द पावर n आ जाएगा। क्लियर है क्या बेटा, किसी को कोई डाउट। यहाँ r की पावर n है, यहाँ r की पावर 1 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0 से 2 पाई, है ना, ये आपको 1 ये हमें दे सकता है 1 अपॉन r टू द पावर n माइनस 1, लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं क्या इसको। ठीक है, ये हमारा यहाँ अब पावर 1 था, यहाँ r की पावर ये है, यहाँ e टू द पावर आयोटा थीटा टू द पावर n है, यहाँ e टू द पावर आयोटा थीटा टू द पावर 1 है, तो आयोटा था, आयोटा को भी मैंने बाहर लिख लिया एक बार के लिए, यहाँ मेरे पास बना e टू द पावर, दोनों में कॉमन निकला तो ये 1 माइनस n आयोटा थीटा, इसको ये लिख दिया, और यहाँ से ये डी थीटा आ गया। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के लिए या तो n की वैल्यू 1 होगी या 1 नहीं होगी, दो कंडीशंस निकल कर आएंगी। यहाँ से कितनी कंडीशंस निकलेंगी, दो कंडीशन होंगी। यहाँ से केस डिस्कस होंगे, यहाँ से केस क्या हो जाएगा, केस 1 हो जाएगा कि n इक्वल टू यदि 1 हो, यहाँ से यदि n इक्वल टू 1 हो तो यहाँ से मेरा जो इंटीग्रेशन है, क्लोज इंटीग्रेशन dz डिवाइडेड बाय z माइनस ए होल टू द पावर n, उसकी वैल्यू हो जाएगी 0 से 2 पाई, है ना। n इक्वल टू क्या रख रहे हो, 1 रख रहे हो ना, 1 रखा तो r की पावर 0 पे मेरा 1 हो गया, यहाँ से आयोटा बचा, यहाँ से e टू दी पावर 0 है तो 1 हो गया, थीटा का किया तो 1 इंटू डी थीटा किया विच इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा, ये रिजल्ट देगा। कब, जब n इक्वल टू 1, n इक्वल नॉट इक्वल टू 1 की कंडीशन में क्या होगा, n इक्वल टू नॉट इक्वल टू 1 की कंडीशन में हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम शुरू करते हैं। रब कर दे। यस मैम। देखो ये तो केस 1 था, है ना, केस 2 को आज डिस्कस करते हैं हम। केस 2 क्या कह रहा है कि व्हेन n नॉट इक्वल टू 1, ये हमारा केस सेकंड है, ठीक है, केस सेकंड की बात कर रहे हैं n नॉट इक्वल टू 1 के लिए। तो हमारी जो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन किस फॉर्म में लिखने में आएगी, वो मेरे लिखने में आएगी फ्रॉम इक्वेशन, इसको नाम दे देते हैं 1, ठीक है। तो यहाँ से आयोटा एज इट इज रहा, है ना, r टू दी पावर n माइनस 1 भी एज इट इज रहा, ये 0 से 2 पाई भी एज इट इज रहा, डायरेक्ट इसको इंटीग्रेशन कर नहीं सकते, है ना, तो इसको क्या करोगे, e टू दी पावर आयोटा थीटा को क्या लिखते हो, e टू दी पावर आयोटा थीटा इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा लिखते हो ना, तो वही चीज लिख देंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं cos ऑफ 1 माइनस n थीटा प्लस आयोटा sin 1 माइनस n थीटा, और ये ब्रैकेट क्लोज d थीटा। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अब मेरा इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका, ठीक है। तो जब इंटीग्रेशन होगा तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, तो यहाँ से भी रिजल्ट्स जो है वो इसके क्या निकल कर आएंगे, 0 निकल कर आएंगे, क्योंकि साइन है तो वहां से वैल्यू आपका साइन 0 0 होता है, ठीक है, साइन 0 0 हो जाएगा, यहाँ से कॉस आएगा लेकिन वो 1 माइनस एन की फॉर्म में है आपके पास में, और कॉस ऑफ 2 पाई जो है वो मेरा क्या होता है, यहाँ से वैल्यू आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको क्लियर करेंगे, ठीक है, कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम।